अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुमेरा मिर्ज़ा है। जो इस वक्त सूरत हाल है अमेरिका और ईरान के माबैन, उस पर बात करेंगे। अमेरिकी जो मीडिया है उसका ये कहना है कि अमेरिका की तरफ से जो जहाज़ कब्ज़े में लिया गया था, ईरानी जहाज़, उसको अमले उसका जो अमला है उसको पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। तकरीबन 22 अफराद हैं जिनको पाकिस्तान के हवाले किया गया है। और ये इस मीडिया के मुताबिक ये है कि इस जहाज़ को पाकिस्तान को हवालगी ईरान को वापसी के लिए की गई है। इससे पहले भी पिछले हफ्ते की अगर बात की जाए तो अमेरिका की तरफ से 6 अफराद जो हैं इसी हमले के पहले ही वापस भेज दिए गए थे, और ये एक ताज़ा तरीन सूरत हाल है। उसके अलावा अमेरिका की तरफ से एक जो है वो उनके जो वज़ीर ख़ज़ाना है, ज़ाहिर उन्होंने एक पेशगोई की है, और वो हम सब जानते हैं कि पेशगोई जो है वो आगे आने वाले हालात को लेकर है कि अगर ये जंग बंदी जारी रहती है, जंग ख़त्म हो जाती है बल्कि, तो फिर जो तवानाई की कीमतें हैं ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए, कम होंगी। और मार्केट में तेल की कीमतों में भी बड़ी कमी की उन्होंने पेशगोई की है, और ये कहा है कि अमेरिका की तवानाई बरामदात अब एक बुलंद सतह पर हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि आपने हुर्मत से मज़ीद जहाज़ गुजरते देखे हैं तो हैरानगी नहीं होगी। ईरान को जहाज़ों से टूल वसूल करने की कोशिशों से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ये बयान जो है वो अमेरिका की तरफ से कुछ सामने आ रहे हैं। और अगर ईरान की हम बात करें तो पासदारान इनकलाब गार्ड्स की जो बहरिया है उसने ईरानी फ़ौज के ज़ेरे कंट्रोल आबना हुर्मज़ का एक नया नक्शा बनाया है जो कि जारी हो गया है। और इस नक्शे में आबना हुर्मज़ के जो जुनूब में ईरानी को मुबारक और मुत्तहदा अरब अमारात में फजीरा के दरमियान में एक ख़त जो है उसको वाज़े किया गया है। इससे पहले जो ईरानी फ़ौज ने तमाम तिजारती बहरी जहाज़ों और ऑयल टैंकर्स को आबना हुर्मज़ से गुजरने के लिए ईरानी फ़ौज से राब्ते में रहने की जो है वो हिदायत की थी। और दूसरी तरफ ईरानी ख़ातमुल अंबिया जो सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के सीनियर कमांडर हैं, उन्होंने ये बात कही है कि आबना हुर्मज़ को मुकम्मल तौर पर हम संभाले हुए हैं और अमरीकी बहरिया आबना हुर्मज़ के बिल्कुल करीब भी मत जाए। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के किसी भी हिस्से में किसी भी सतह के ख़तरे का सख्ती से जवाब दिया जाएगा। इससे पहले ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी जो है उन्होंने भी ख़बरदार किया था कि आबना हुर्मज़ में अमरीकी मुदाखलत को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। और इसी तरह से तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा जो इस्माइल बक़ई हैं, उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो मुतालिबात से दस्तबरदार होना एक मुश्किल टास्क लग रहा है अमेरिका के लिए। और ये इस वक्त आबना हुर्मज़ की जो सूरत हाल है, हालिया जो सूरत हाल है, वो अमेरिका की ईरान के ख़िलाफ़ जो जारहियत की गई उसका नतीजा है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जंग के ख़ात्मे के लिए सुस्त सिफारती कोशिशों का ज़िम्मेदार अमेरिका खुद है। अमेरिका की वजह से ही ये सिफारती कोशिशें जो हैं वो नाकाम हो रही हैं। और अमेरिकी जारहियत से पहले आबना हुर्मज़ आलमी मैरीटाइम नेविगेशन के लिए एक महफूज गुजरगाह थी। रियासतें और शिपिंग कंपनीज आबना हुर्मज़ से गुजरने के लिए ईरान से राब्ते की ज़रूरत से आगाह हैं। आबना हुर्मज़ में इक़दामात बैनुल-अक़वामी जो क़वानीन हैं उनके तहत हैं। इसके अलावा फिर ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स का जो है वो मज़ीद ये कहना भी है कि अमेरिका के सदर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको नामुमकिन जंग या फिर ख़राब डील, इस दोनों में से किसी एक को चूज़ करना होगा, किसी एक का इंतखाब करना होगा। मज़ीद उन्होंने ये कहा है कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल की जारहियत के मुस्तकिल ख़ात्मे के लिए एक जामे तजवीज़ पेश की है। अमेरिका इस मामले से निकलने के लिए फेस सेविंग चाहता है, और ईरान ने इस तजवीज़ के ज़रिए मामला दोबारा से फिर हम देख रहे हैं कि उन्होंने ट्रंप के सामने, अमेरिका के सामने रख दिया। और इन्हीं के मुताबिक ईरान ने पेंटागन को नाकाबंदी से मुतालिक एक डेडलाइन दी है। चीन, रशिया और यूरोप का वाशिंगटन के ख़िलाफ़ एक लहजा जो है वो तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि सबको महसूस हो रहा है। अमेरिका के फ़ैसले करने की गुंजाइश जो है अब महदूद हो रही है। दूसरी तरफ जो सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि आज से अमेरिका आबना हुर्मज़ में फंसे जहाज़ों को जो है वो निकालने में मदद करेगा, और ईरान की जानिब से रुकावट डालने की कोशिश की गई तो फिर सख्त रद्द अमल होगा। ये अभी तक जो है वो ख़बरें उनकी तरफ से सामने आ रही हैं। और ईरानी नेशनल जो सिक्योरिटी है उसके काउंसिल के जो सरबराह हैं, उन्होंने ये कहा है कि आबना हुर्मज़ में अमरीकी मुदाखलत को जंग बंदी के ख़िलाफ़ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। और इसके अलावा जो है वो अमरीकी सदर के बयान पर उन्होंने रद्द अमल दिया है कि आबना हुर्मज़ और खलीज फ़ारिस का इंतज़ाम ट्रंप के फ़रेब देने वाले बयानात से बिल्कुल भी नहीं होगा।
آبنہ ہرمز اور خلیج فارس کے معاملات میں بیان بازی کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں صدر ٹرمپ نے لکھا کہ امریکہ پروجیکٹ فریڈم کا آغاز مشرق وسطیٰ کے وقت کے مطابق آج صبح سے شروع کرے گا۔ غیر جانبدار ممالک کے جہازوں کو ہرمز سے محفوظ راستہ فراہم کریں گے۔ یہ اب تک کی صورتحال ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا سٹیپ لیا جاتا ہے دونوں ممالک کی طرف سے، جنگ بندی مستقل جنگ ختم ہوتی ہے یا پھر اسی طرح سے صورتحال چلتی رہے گی اور کتنا عرصہ چلتی رہے گی۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔